बंधु माने गरुड़ पुराण, स्कंध पुराण, पद्म पुराण एवं भविष्य पुराण रे तुलसीर अनेक विशेषता कुहाଯାଇअछि। प्रचलित कथा अनुसायी समुद्र मंथन समय जो अमृत भूमि रे पड़ जाइथिला सेतुरे ही तुलसी गछर उत्पत्ति होइथिला। सबु हिंदू घर सामने रे तुलसी गछ रही थाए एवं एही गछकु नै गोटे खास उपाय करिले 24 घंटा मध्यरे आपणकर भाग्य मध्य बदलै जीव। एही गछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं एही गछकु माँ बोली मना जाई थाए। तुलसी गछर पत्र रे साक्षात भगवान श्री विष्णुंकर वास करंती। पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्य शरीर धारण कले तुलसी गछ पूजा निहाती करिबा आवश्यक। प्रत्येक दिन तुलसी गछर दर्शन सहित पूजा करिले सबु प्रकारर पाप नष्ट हो जाए। तुलसी गछ लागिथिबा माटी रे समस्त तीर्थवान मना जाई थाए। तुलसी गछ मूल रे माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। वास्तुशास्त्र अनुसायी जेउ घरे तुलसी गछ लागी थाए सेही घर को कौनसी दुख दारिद्रता एवं रोगी किंबा रोग व्याधित आसी न थाए। एहाकू घरर सठिक दिगरे रखिले वास्तुदोष दूर हो जाई थाए। घर ऊपर को कौनसी विपद आसीबा थिले तुलसी गछ आपे आपे सुखी जाए, कारण माता तुलसी सबु समस्या को निज ऊपर को टाणी नहीं जानती। एभली परिस्थिति रे सेही गछ को बाहर करी नुआ तुलसी गछ लगाई दियंतु। शास्त्र रे लेखा जाइछि जे जदि कौनसी व्यक्ति निजर मनस्कामना पूर्ण करिया को चाहुछंती तेबे 7 दिन पर्यंत कौनसी भोग लड्डू किंबा मुदक रे तुलसी पत्र देई बजरंग बली निकट रे अर्पण करि दियंतु। आपण एही तुलसी पत्र एवं मंजरी द्वारा करज समस्या मध्य मुक्ति पाई परिबे। तुलसी मंजरी आसिले व्यक्तिंक जीवन रे कौनसी भी समस्या ताहा दूर हो जाए। जदि आपण निज जीवन रे समस्या को दूर करिया को चाहुछंती तेबे स्नान करुथिबा पानी रे सुखी पड़िथिबा तुलसी पत्र अल्प मंजरी एवं तुलसी माटी मिसाई स्नान करंतु। देखिबे सबु समस्या दूर हो जिवो। एहा द्वारा जीवनर समस्त दोष मध्य समाप्त हो जिवो। तुलसी को पूजा करी माटी को तिलक आकार रे लगाइले आपणଙ୍କୁ सौभाग्य प्राप्ति हबो। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन तुलसी पत्र सेवन करिथाए ताकू केबे भी ज्वर एवं थंडा भली समस्या होई न थाए। एहा द्वारा शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य प्रबल होइथाए। रविवार, अमावास्या किंबा पूर्णिमा किंबा एकादशी दिन तुलसी पत्र छिनांतु नाही। एहा अपराध सदृष्ट होइथाए। एहा व्यतीत बिना स्नान रे मध्य तुलसी पत्र छिनांतु नाही। जदि आपण लगातार 6 मास पर्यंत संध्या रे तुलसी पत्र खाइले तेबे मने रखंतु जे प्रत्येक दिन समान संख्यक तुलसी पत्र सेवन करंतु। शास्त्र रे तुलसी रो अनेक महत्व विषय रे कुहा जाइछि। समुद्र मंथन समय रे जेउ विष उत्पन्न होइथिला सेही ठारो ही तुलसीर उत्पत्ति होइथिला। सबु हिंदू घरर अगणा रे तुलसी गछ निश्चय रही थाए। तुलसी गछर एकाधिक जबरदस्त फायदा रहिछि जहा समस्ते जानि न थांती। एहा व्यतीत किछि गुप्त उपाय द्वारा आपनकर भाग्य मध्य बदली जीवो। सनातन धर्म रे तुलसी को मांकर स्थान दिया जाइछि। तुलसी गछरे साक्षात भगवान विष्णुंकर वास होइथाए। जेउ घरे तुलसी गछ थाए सेठारे आध्यात्मिकता सहित सकारात्मक शक्ति सर्वदा रही थाए। घर को सुख समृद्धि एवं आर्थिक समस्या मध्य दूर हो जाइथाए। सकाळे एवं संध्या रे तुलसी पूजा कले एवं दीप जालिले सबु पाप नष्ट हो जाए। तुलसी मूल रे माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। भगवान विष्णु, श्रीराम एवं हनुमान को बिना तुलसी रे भोग अर्पण करा जाए नाही। वास्तुशास्त्र अनुसायी जेउ घरे तुलसी गछ थाए सेही घरे कौनसी प्रकारर रोग व्याधित आसी न थाए। घर को कौनसी प्रकारर विपद आसीबा पूर्वरु
କିମ୍ବା ସଂକଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଶୁଖିଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ଦେଇଥାଏ। ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲଡୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ମାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାଟିକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତୁଳସୀ ମାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ତିଲକ କରି ଲଗାଇଲେ ତେବେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିକି ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବେ ବି ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରୁହେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜାତକ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ବାଧା ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କାହାରି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ କରାଉ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛର ଏକ ମୂଳରୁ ଏକ ଅଂଶ କାଟି ରୂପାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯାହା ବି ବାଧା ଥିଲା ତୁଳସୀ ମାଟି ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁଳସୀ ମାଟିର ସହିତ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିକୁ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜରୀକୁ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯିବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଧନବାନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସୁଛି ତେବେ ତାକୁ ତୋଳି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ କେବେ ବି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିର ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆଲମାରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଧନ ରଖୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହିଠାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ଖାଲି ରହୁଛି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ନେଇ ବା ସେହି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ଯେପରି ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ,
भगवान शिव शंकर को तुलसी पत्र चढ़ा जाए नहीं, किंतु आपण तुलसीर जटा भगवान शिव शंकर को अर्पण करिपारिबे। एही उपाय करिले आपण एवं आपणकर परिवार को सुख लाभ करिबा सहित धनर आगमन होइथाए। जदि आपण प्रेमरे धक्का खाइछंती बा आपणकर विवाह विलंब होउची, तेबे आपण कंचा क्षीर रे तुलसीर मंजरी मिसाई शिव शंकर को अर्पण करंतु। आपणकर विवाह रे आसुथिबा समस्त असुविधा गुड़िक दूर होइजिबो। जदि तुलसीर मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पण करिवे, तेबे आपण मोक्ष प्राप्ति करिवे, अर्थात सेही व्यक्ति पुणी थरे जन्म न होई जीवनर मरणर चक्ररु मुक्ति पाइजिबो एवं सेही व्यक्ति को वैकुंठरे स्थान मिलिबो। जदि आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, धन जनित समस्या देई आपण गति करूछंती, तेबे गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी को तुलसीर जटा अर्पण करंतु। एही उपायटी करिले आपणको घर को धनर आगमन रो समस्त मार्ग गुड़िक खोलिजिबो एवं आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत हबो। एहा व्यतीत तुलसीर पत्र को एक हलदिया कपड़ा रे बांधी गुरुवार दिन निजर आलमारी रे रखिदेले आपण को कदाबी भी धनर अभाव हबो नाही। तुलसीर मंजरी धन को आकर्षित करिथाए। एही उपायटी अत्यंत चमत्कारी एवं लाभकारी अटे। बंधु माने घरर उत्तर एवं पूर्व दिग को जहाकू आमे ऐशान्य कोण बोली कहि थाउ, एही दिग को वास्तुशास्त्र रे अत्यंत शुभ माना जाए। एही दिगरे अधिक सकारात्मक ऊर्जा रहुथिबारु एही दिगरे देवी देवता मानकर वास होइथाए। तेणु जदि आपण ऐशान्य कोण रे एक माटीर पात्र रे तुलसीर मंजरी रखुछंती, तेबे आपणकर घर को धन आगमनर मार्ग खोलिजिबो। पूजा घर को अत्यंत पवित्र माना जाए। पूजा घरटी ऐशान्य कोण रे रहिथाए। तो जदि आपणको पूजा घरे तुलसीर मंजरी रखिबे, सर्वदा आपणको गृह रे माता लक्ष्मींकर वास हबो, घरे सकारात्मक ऊर्जार संचार हबो। आउ गोटिए कथा, तुलसी पत्र को जळाइबा उचित नुहे, किंतु तुलसीर मंजरी को जालिले घर को शुभ फलर आगमन हुए, अर्थात तुलसी मंजरी को बा मंजरी को दीपरे लगाई दीप जालिले गृह को नकारात्मक शक्ति गुड़िक सबु दूर हो जाए। अर्थात आपण जेतेबेले दीप जालुछंती सेथिरे तुलसीर मंजरी को पकाई दीप जालंतु। एहा द्वारा आपनको गृह रे समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर होइजिबो। तेबे बंधु माने एहा थिला तुलसी मंजरीर एवं तुलसी माटीर किछि गुप्त उपाय, जहाकू आपण व्यवहार करी समस्त प्रकारर समस्यार समाधान करि परिबे। तेबे बंधु माने आशा करूछि एही भिडियोटी आपण माननकु निहाती भाबरे भल लागिथिबो। तेबे भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागिथाए ताहले भिडियो को लाइक करी आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु।